नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, रिचर्ड्स और टी.एस. इलियट की रचनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के 63 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। उम्मीद है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। पहला प्रश्न है, इलियट की किस पुस्तक पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? द सेक्रेटरी वुड, द कॉकटेल पार्टी, द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथीड्रल। से उत्तर है द वेस्टलैंड यानी बंजर भूमि। टी.एस. इलियट की इस पुस्तक पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है 1948 ईस्वी में, जबकि इसका प्रकाशन होता है 1922 ईस्वी में। द वेस्टलैंड 434 पंक्तियों की एक लंबी कविता है। टी.एस. इलियट को आधुनिक आलोचना का मसीहा कहा जाता है। टी.एस. इलियट अमेरिकी निवासी थे, बाद में जाकर वे इंग्लैंड में बसते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य एक वीणा है जिसके तार ईश्वर की स्पर्श से झंकृत हो उठते हैं। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है। यह किसका कथन है? विलियम वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, आई.ए. रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड। से उत्तर है प्लेटो। प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है और ये एथेंस यूनान के निवासी थे। भारत में इन्हें अफलातुन कहा जाता है। इनके गुरु का नाम हुआ सुकरात और सुकरात ने इनका नाम प्लेटो रखा यानी प्लाटोन रखा। इनका मूल नाम है अरिस्तोक्लिस। अगला प्रश्न है, भारत में रिचर्ड्स के साहित्य सिद्धांत के समर्थक कौन आलोचक हुए? डॉक्टर नागेंद्र रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। से उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की तुलना इलियट की किस रचना से की जाती है? से उत्तर है द वेस्टलैंड। अगला प्रश्न है, फ्रांस में युद्ध के दौरान वर्ड्सवर्थ को किस बात की पीड़ा थी? फ्रांसीसी युद्ध होता है, फ्रांस की जो लड़ाई होती है 1789 ईस्वी में, तो इस दौरान वर्ड्सवर्थ को किस बात की पीड़ा थी? वह लड़ने के लिए तरस रहा था। उन्होंने अपनी काव्यात्मक प्रेरणा खो दी। उसे लगा कि उसने अपनी प्रेमिका यानी पत्नी और उसके बच्चे को छोड़ दिया है, इनमें से कोई नहीं। से उत्तर है उसे लगा कि उसने अपनी प्रेमिका और उसके बच्चे को छोड़ दिया है। युद्ध के दौरान वर्ड्सवर्थ को अपराध बोध हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ दिया है और पश्चाताप का यह अनुभव, इसी आंतरिक पीड़ा ने वर्ड्सवर्थ के कवि मन को आंदोलित किया। कवि बनने की दूसरी प्रेरणा आल्प्स पर्वत की यात्रा और उसके सौंदर्य से मिली वर्ड्सवर्थ को। कैम्ब्रिज में अध्ययन के दौरान वर्ड्सवर्थ की किसके साथ गहरी मित्रता थी? से उत्तर है सैमुअल कॉलरिज। पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। 1795 में दोनों की मित्रता होती है। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बीच सहयोग का नाम क्या था? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बीच सहयोग का नाम क्या था? यानी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज मिलकर किस पुस्तक की रचना करते हैं? से उत्तर है लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन काल है 1798 ईस्वी में और दोनों की मित्रता होती है 1795 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है। प्रश्न है, कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है जिसमें स्वर फूंकने का काम ईश्वर करता है। यह कथन किस पाश्चात्य कवि का है? से उत्तर है प्लेटो का है। भारत का वर्ड्सवर्थ किस कवि को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, निराला। से उत्तर है सुमित्रानंद पंत। वर्ड्सवर्थ और सुमित्रानंद पंत प्रकृति के चितेरे कवि हुए और दोनों की रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति का प्रेम दिखलाई पड़ता है। काव्य की देवी को म्यूजेज किसने कहा है? काव्य की देवी को म्यूजेज
प्लेटो ने कहा है। प्रश्न है, रोमानी युग का प्रवर्तक किस पाश्चात्य कवि को कहा जाता है? रोमानी युग का प्रवर्तक विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ की किस काव्य रचना को स्वच्छंदतावादी काव्य यानी रोमानी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है? सही उत्तर है लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स की रचना करते हैं। इसकी 4 संस्करण है। इसके पहले संस्करण में वर्ड्सवर्थ ने एडवर्ड टिजमेंट नाम से भूमिका लिखी। एडवर्ड टिजमेंट के नाम से भूमिका लिखते हैं पहले संस्करण में। पाश्चात्य कवि ने मोची का महत्व कवि की तुलना में अधिक दिया है। सही उत्तर है प्लेटो। वर्ड्सवर्थ का अंतिम काव्य संग्रह है। वर्ड्सवर्थ का अंतिम काव्य संग्रह द प्रियुल्ड है। द प्रियुल्ड वर्ड्सवर्थ का अंतिम काव्य संग्रह है। वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता है। वर्ड्सवर्थ की आत्मकथात्मक कविता है द प्रियुल्ड। द स्कॉलर जिप्सी सोहराब एंड रुस्तम। द स्कॉलर जिप्सी सोहराब एंड रुस्तम के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड द स्कॉलर जिप्सी और सोहराब एंड रुस्तम के रचनाकार हैं और आर्नल्ड इंग्लैंड के निवासी थे और ये स्कूल इंस्पेक्टर भी थे। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक सिंपोजियम इयोन किसकी कृति है, किसकी रचना है? रिपब्लिक सिंपोजियम इयोन के रचनाकार हैं प्लेटो। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम है? वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह का नाम है एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। यह 1793 ईस्वी में प्रकाशित होता है और वर्ड्सवर्थ का अंतिम काव्य संग्रह है द प्रियुल्ड। है कला नकल का नकल है, छाया की छाया है। कला नकल का नकल है, छाया की छाया है। यह किसने कहा? से उत्तर है यह प्लेटो का कथन है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। यह किस पाश्चात्य कवि का कथन है? से उत्तर है यह प्लेटो का कथन है। प्रश्न है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र का आधार की रचनाकार कौन है? से उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म साहित्य समीक्षा का सिद्धांत की लेखक कौन है? से उत्तर है I.A. रिचर्ड्स। इलियट के काव्य सिद्धांत हैं निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत। से उत्तर है उपयुक्त सभी। टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ सहसंबंध का सिद्धांत, परंपरा एवं व्यक्तिक प्रज्ञा का सिद्धांत, उन्होंने 3 सिद्धांतों को काव्य सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के 5 कवियों की रचनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की विशेष जानकारी के लिए आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता डैफोडिल, लूसी ग्रे, टिंटर्न एबे किसकी रचना है? से उत्तर है विलियम वर्ड्सवर्थ। पीटर बेल द वैगनर किसकी रचना है? पीटर बेल द वैगनर विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स किसकी काव्य रचना है? से उत्तर है प्लेटो की काव्य रचना है ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स। अगला प्रश्न है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स की रचनाकार कौन है? से उत्तर है टी.एस. इलियट। किस पाश्चात्य कवि ने काव्य को जला देने वाली बात कहते हैं? से उत्तर है प्लेटो। एथेंस निवासी प्लेटो काव्य को जला देने वाली बात कहते हैं।
किस पाश्चात्य कवि ने काव्य में कल्पना का विरोध किया है? सही उत्तर है प्लेटो। प्लेटो ने काव्य में कल्पना का विरोध किया है। अगला प्रश्न है, आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है। आदर्श गणराज्य में कवियों का कोई स्थान नहीं है, यह किसका कथन है? यह कथन है प्लेटो का। एसेज इन क्रिटिसिज्म, एसेज इन क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है मैथ्यू आर्नल्ड। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स के कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं? लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ की रचना है जो कॉलेरिज के साथ मिलकर करते हैं। इसके कुल 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो द्वारा काव्य के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? विकल्प है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों। प्लेटो ने 2 काव्य सिद्धांत दिए हैं। पहला है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत। काव्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत कहा जाता है। दैवीय प्रेरणा का सिद्धांत काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार काव्य सृजन एक प्रकार से ईश्वर की उन्माद का परिणाम है। सिद्धांत में बताया गया कि काव्य का जो सृजन है, जो कविता जो रचा जाता है, एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का। दूसरा जो है अनुकरण का सिद्धांत, इसमें कवि अनुकरण का अनुकरण करता है, अनुकृति का अनुकृति करता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने काव्य पर कौन सी आरोप लगाए हैं? विकल्प है काव्य अनुकृति का अनुकृति है, यानी नकल का नकल है। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है। कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्लेटो ने काव्य पर 3 आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है काव्य अनुकृति का अनुकृति है। कवि स्वयं अज्ञानी होने के साथ साथ अज्ञानता का प्रचारक है। कवि समाज में अनाचार का पोषण करने वाला अपराधी है। अगला प्रश्न है, प्लेटो काव्य के कितने भेद बताए हैं? प्लेटो काव्य के 3 भेद बताए हैं। पहला जो भेद है वह है अनुकरणात्मक काव्य। पहला भेद का नाम है अनुकरणात्मक काव्य। और दूसरा भेद है वर्णात्मक काव्य। वर्णात्मक काव्य या प्रगीत काव्य कहा जाता है। तीसरा है मिश्र काव्य। से किस पाश्चात्य कवि को भारत में अफलातून कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। प्रश्न है, आदर्शवाद का जनक निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य कवि है? आदर्शवाद का जनक निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य कवि हैं? तो सही उत्तर है प्लेटो को आदर्शवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलामी मृत्यु से भी भयावह है, यानी दास्ता मृत्यु से भी भयावह है, यह किस पाश्चात्य कवि का कथन है? यह जो कथन है वह रिपब्लिक पुस्तक में लिखा गया है। तो रिपब्लिक पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्लेटो है, जिसमें उन्होंने कहा है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? उत्तर है आई.ए. रिचर्ड्स का ग्रंथ है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? सही उत्तर है टी.एस. इलियट का कथन है। टी.एस. इलियट ने कहा आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। काव्य सर्जन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? यह कथन है प्लेटो का। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह किस पाश्चात्य कवि का कथन है? यह कथन है प्लेटो का। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन हैं? बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कॉलरिज हैं। कॉलरिज का पूरा नाम है
सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये वर्ड्सवर्थ के मित्र हैं और इनकी मित्रता 1795 में होती है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेट्स की रचना करते हैं। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स में ग्रामीण शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं और इसी की आलोचना कॉलरिज ने अपनी पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि को विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतक का है? इसका उत्तर है वर्ड्सवर्थ का है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस प्रश्न का दोहराव हो गया है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है आई.ए. रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मैथ्यू आर्नाल्ड की नहीं है? यहाँ कहा जा रहा है मैथ्यू आर्नाल्ड की रचना नहीं है, तो सही उत्तर है द कॉकटेल पार्टी। द कॉकटेल पार्टी टी.एस. इलियट द्वारा रचित एक नाटक का नाम है, जबकि कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज इन क्रिटिसिज्म, लिटरेचर एंड ड्रामा, कल्चर एंड अनार्की के रचनाकार हैं मैथ्यू आर्नाल्ड और द कॉकटेल पार्टी के रचनाकार हैं टी.एस. इलियट। वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स कॉलरिज के साथ मिलकर जो रचते हैं लिरिकल बैलेट्स, किस वर्ष प्रकाशित होता है? सही उत्तर है 1798। प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट किस पर लिखा? सही उत्तर है मिल्टन। अगला प्रश्न है, तो प्रकृति के लिए मेरे लिए तो यह सब कुछ था, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस कविता से ली गई है? सही उत्तर है टिंटर्न एबे। टी.एस. इलियट की द वेस्टलैंड किस रूप में लिखी गई है? मुक्त छंद, रिक्त पद्य, गद्य और पद्य। तो सही उत्तर है यह मुक्त छंद में रचित है। द वेस्टलैंड 434 पंक्तियों की एक लंबी कविता है द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट ने अपनी पुस्तक द वेस्टलैंड किसे समर्पित करते हैं? सही उत्तर है एजरा पाउंड। निम्नलिखित में से इलियट की कौन सी कविता इस मंत्र के साथ समाप्त होती है? ओम शांति शांति शांति। एक विदेशी रचनाकार, एक पाश्चात्य कवि ने एक भारतीय मंत्र ओम शांति शांति शांति, जो टी.एस. इलियट हैं, इस मंत्र को किस पुस्तक में लिखा है? सही उत्तर है बंजर भूमि यानी द वेस्टलैंड। अगला प्रश्न है, अन्य लोग हमारे प्रश्न का पालन करते हैं, तुम स्वतंत्र हो, हम पूछते हैं और पूछते हैं, तुम मुस्कुराते हो और शांत रहते हो। सर्वोत्तम ज्ञान। आर्नाल्ड द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों में तू का क्या अर्थ है, यानी तू किसको कहा गया है? सही उत्तर है शेक्सपियर को। अगला प्रश्न है, आर्नाल्ड के साहित्य और सिद्धांत का मूल विचार यानी विषय क्या है? सही उत्तर है धर्मशास्त्र और धर्म। सत्य मरते हुए लोगों के होठों पर रहता है, सत्य मरते हुए लोगों के होठों पर रहता है। यह पंक्ति आर्नाल्ड की किस कविता में आती है? सही उत्तर है सोहराब और रुस्तम। सोहराब और रुस्तम आर्नाल्ड की कविता है। आर्नाल्ड की संस्कृति और अराजकता निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है धर्मशास्त्र। मैथ्यू आर्नाल्ड के लिए नैतिक विचारों के खिलाफ विद्रोह की कविता है। नैतिक विचारों के खिलाफ विद्रोह की कविता है। शुद्ध कविता, अनैतिक मूल्यों की वकालत करने वाली कविता, क्रांतिकारी विचारों की कविता, जीवन के प्रति विद्रोह की कविता। सही उत्तर है जीवन के प्रति विद्रोह की कविता। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं? वर्ड्सवर्थ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो रोमानी युग के प्रवर्तक यानी स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक विलियम वर्ड्सवर्थ माने जाते हैं। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका किसने लिखी? लिरिकल बैलेट्स
की जो भूमिका लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना है लिरिकल बैलेड्स। सेक्रेड वुड किसकी रचना है? सेक्रेड वुड टी.एस. इलियट की रचना है। प्रश्न है काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? विकल्प है काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। सही उत्तर है भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है, यानी वर्ड्सवर्थ की जो मान्यताएं हैं काव्य भाषा के संदर्भ में वह क्या है? काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो और इसका बखूबी प्रयोग किया है अपनी प्रसिद्ध काव्य में लिरिकल बैलेड्स में। और इसी का विरोध करते हैं लिटरेरिया बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलरिज उनके मित्र इसी ग्रामीण दैनिक बोलचाल की भाषा का विरोध करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है? यहाँ कह रहा है कि नहीं है आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक। सही उत्तर है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं है। आई.ए. रिचर्ड्स की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साहित्य समीक्षा का सिद्धांत, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन। अगला प्रश्न है काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? काव्य में निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत की स्थापना टी.एस. इलियट ने की। अंतिम प्रश्न है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट ने कहा कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।